देखिए, मेरा 2 साल कार्यकाल अब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सभी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु जी हैं, जितना भी जन कल्याण योजना है, इस योजना का लाभ जनता जनार्दन तक पहुंच रहा है। और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और अभी हमारा गाँव चलो घर घर चलने का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, अभी मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में 3-4 विधानसभा में अभी गई। जांजगीर चांपा लोकसभा की सांसद कमलेश जांगड़े जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 2 साल का जो कार्यकाल है वो अब होने वाला है। जिस तरह से इस पूरे लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, किस तरह से विकास की रणनीति बनी और आपने जो मंशा रखी थी विकास की, उसमें किस हद तक आप सफल हो पाएंगे? देखिए, मेरा 2 साल कार्यकाल अब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सभी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु जी हैं, जितना भी जन कल्याण योजना है, इस योजना का लाभ जनता जनार्दन तक पहुंच रहा है, पूरे बूथ स्तर तक पहुंच रहा है। हम लोग सबके साथ में चल रहे हैं। अभी हम लोग का अभी संगठन का देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लगातार हमारे कार्यकर्ता लोग जनता जनार्दन के बीच में रहते हैं हम लोग। और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और अभी हमारा गाँव चलो घर घर चलने का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, अभी मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में 3-4 विधानसभा में अभी गई हूँ। और वहाँ पे जनताओं से रूबरू हो रहे हैं। हम उन जनताओं के साथ में क्या क्या उनकी समस्या है, क्या क्या जो हमारी सरकार की योजना है जन जन तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, उसका हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे बूथ के कार्यकर्ता सभी लोग जहाँ पे जा रहे हैं, और सब लोग बहन लोग जा रहे हैं, भाई लोग निकल रहे हैं, सभी लोग निकल रहे हैं। जो भी उनकी समस्या है उस समस्याओं को नोट कर रहे हैं। और अभी तक ऐसा कोई भी, मैं अभी इतना गाँव में गई हूँ, कहीं भी मुझे नहीं लगा है कि हमारी जनता हमारी सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुँच रहा है। जनता जनार्दन खुश है, बहुत अच्छा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 33% आरक्षण हम महिलाओं के लिए भी लाए। तो महिलाओं को आप देखेंगे, अभी जो महतारी वंदन अभी 26वां किस्त हमारे प्रदेश में जारी हुआ है, तो महिलाएं खुश हैं। नवधा भागवत अपना परिवार भी चला रही हैं, बहुत अच्छा उनको राहत मिला है। और अब बहुत सारी योजना है जो चूल्हा चौका की सीमित नहीं है। आज घर की महिलाएं घर से बाहर निकल रही है और बाहर निकल के आत्मनिर्भर की ओर जा रही है। तो मैं इन सभी महिलाओं को बहुत की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये योजना बहुत अच्छा योजना है और जनता जनार्दन खुश है। अभी मैं कई जगह गई गांव में, अभी गांव चलो कार्यक्रम में, तो वहाँ पे बढ़ चढ़ के घर से बाहर निकल रहे हैं और हम लोग से उत्साह है, उत्साह के साथ में मिल रहे हैं। और इतना उत्साह है कि देखिए, मेरा लोकसभा 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में 2200 बूथ है। वहाँ पे जब जा रही हूँ तो जनता जनार्दन इतना खुश हो रहा है, दीदी एक दिन और समय दो, एक दिन और समय दो करके। लेकिन आज तो लास्ट है और आज मैं पलारी जा रही हूँ, कसडोल विधानसभा में जा रही हूँ, बलौदाबाजार जिला है, आज वहाँ जा रही हूँ। जनता जनार्दन विशेष इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन लोग के बीच में आज मैं रहूँगी। तो आप सबको, मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। विकास की बात करें तो सड़कों की भी एक बड़ी समस्या क्षेत्र में बनी हुई है, तो उन मुद्दों पर आपने किस तरह से संज्ञान में आपने लिया है? और एक सबसे एक बड़ी बात ये है कि इसके अलावा जो जल जीवन मिशन में भी एक समस्या बनी हुई है। दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब गांव में हम जाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बिलासपुर से आपका रायगढ़ तक अभी 4 लेन बनने वाली है, और बहुत सारी योजना है जो एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने के लिए है, वो भी कार्य पूरा काम चल रहा है। और कहीं कहीं पे नया जैसे एक मोहल्ला बना है, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बहुत है, लेकिन उसको भी हम पंच सरपंच के माध्यम से उसको भी करवा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी बहुत सारा विकास कार्य में जो हम लोग का वादा था सारा चीज़ कर रहे हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह का है, सड़क का है, जितना जितना मैं मांग की हूँ अभी हमारे केंद्र में, वो सारा चीज़ पास हुआ है। और मेरे लोकसभा में आपको दिखने को भी बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे से जनता जनार्दन खुश है। रेलवे की आप काम देख सकते हैं, पूरा बिलासपुर तो देश में चल रहा है, लेकिन मेरे लोकसभा में बिलासपुर से आप रायगढ़ तक देखिए, आप रेलवे में भी लगातार काम चल रहा है। और बहुत जल्दी अभी सर्वे भी हो गया है, 4 लेन भी बनेगा, तो जनता जनार्दन को इसका बहुत लाभ मिलेगा। नल जल योजना की बात बता रहे हैं आप, तो नल जल योजना अभी गर्मी का समय है थोड़ा सा, तो
गर्मी के समय में थोड़ा बहुत रहता है और अभी लेकिन हम किसान भाइयों को दिशा की बैठक में कलेक्टर साहब से बोल के अभी तुरंत हम लोग पानी का नहर खुलवाए थे। उसमें किसान भाइयों को भी राहत मिला है। पानी की जो व्यवस्था है मैं अपने लोकसभा में बोर भी करा रही हूँ, जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे ज़रूरत है। पिछले बार भी कराई हूँ, अभी भी मेरा बोर मशीन चल रहा है, सभी लोकसभा में चल रहा है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कराया जा रहा है। नैला के जो ओवरब्रिज है उस पर एक समस्या तो लंबे समय से ही है, दशकों से है, लेकिन उसमें सियासत भी हुई है। एक आपके तरफ से भी कहा गया कि काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयास किए गए हैं और आगे उस पर धीरे से काम चालू होगा। उसके बाद से फिर जांजगीर में विधायक ने प्रदर्शन भी किया, तो उस पर भी एक सियासत हुई और श्रेय लेने की एक तरह से होड़ मची रही है। देखिए, मैं तो पहले ही आप लोग पिछले जो उसके धरना प्रदर्शन से पहले ही मैं बोल दी थी। मैं रेलवे की बैठक में भी हुई और अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात करके आई हूँ। तो अश्विनी वैष्णव जी पास कर दिए हैं आपको। रेलवे की बैठक से आने के बाद आप मीडिया बंधु के पास में इसी हाल में मैं बैठी थी और आप इसी हाल में मैं आप लोगों को बताई थी कि ये सारा चीज़ पास हो गया है। नैले का भी पास हो गया है और आपका नहरिया बाबा जो मंदिर है वो भी पास हो गया है। बहुत जल्दी 26 के लास्ट तक सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भैया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और तत्काल तो ऐसा नहीं है। अपन घर भी बनाते हैं तो 6 महीना लगता है कि नहीं लगता। वो तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। और जो जितना मैं मांग की, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं जितना मांग की हूँ सारा चीज़ को वो पूरा करते जा रहे हैं और सारा काम धीरे धीरे हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं 4 लेन का काम मैं नितिन गडकरी जी से मिली, तुरंत उसको पास कर दिए और आप लोग देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक मेरे लोकसभा में रेलवे का काम चल रहा है। अब एक अंतिम सवाल है, आगे के जो 3 साल बचे हैं उसके लिए भी आपने कुछ लक्ष्य तय किया होगा, क्योंकि जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे पता चलता है कि क्षेत्र में क्या कमी है जिसको दूर किया जाना चाहिए। आपने क्या कुछ सोचा है? देखिए, मैं लगातार बूथ स्तर की कार्यकर्ता हूँ मैं और मैं जनता जनार्दन के बीच में हमेशा रहती हूँ। 20 साल से लगातार हूँ। मेरे को पता है कि कौन सा बूथ में, कौन सा गांव में, कहाँ पे क्या ज़रूरत है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं हमेशा घूमती ही रहती हूँ, जनता लोग के बीच ही रहती हूँ, तो मुझे सारा पता है कहाँ पे क्या करवाना है। वो बहुत जल्दी मेरा 3 साल अभी और कार्यकाल जो उसमें बचा है उसमें निश्चित ही सारा चीज़ पूरा हो जाएगा। देखिए, ये थी हमारे साथ जांजगीर चांपा की सांसद कमलेश जांगड़े जी, जिन्होंने विकास का दावा उन्होंने किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि आगे भी जो क्षेत्र में विकास है उस पर काम किया जाएगा। और उन्होंने यहाँ पर जो रेलवे का जो मुद्दा है उस पर भी कहा है कि उन्होंने पहले ही यहाँ पर जो है मांग पूरी होने की बात रख दी थी, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से इस मामले में आगे सियासत होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।